आज एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको दिल को छू लेगी। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शमसुद्दीन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैली हुई। उसके मन ही मन सोचा, अब समय आ गया है। अब यह रंगरेज खुद चलकर मेरे जाल में आएगा। अगली सुबह शमसुद्दीन सीधे शाही महल पहुंचा। उसने दरबार में जाकर फरियाद की। जहां पनाह से झुककर कहा, मेरे शहर में एक रंगरेज रहता है, इब्राहिम। लोग कहते हैं इसके पास ऐसा कपड़ा है जिससे बीमारियां दूर हो जाती हैं। शायद वही आपकी बेगम को शिफा दे सके। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह सलीम शाह की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत हुक्म दिया, फौरन उस रंगरेज को दरबार में पेश किया जाए। उधर इब्राहिम अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि अचानक शाही सिपाही आ पहुंचे। इब्राहिम, रंगरेज कौन है? यह सिपाही ने ऊंची आवाज में पूछा। इब्राहिम आगे आया, मैं हूँ। तुम्हें अभी इसी वक्त बादशाह सलामत के दरबार में चलना होगा। यूसुफ डर गया। आमिना का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन इब्राहिम ने गहरी सांस ली और कहा, चलते हैं, जो अल्लाह की मर्जी। शाही दरबार में शान देखकर इब्राहिम की आंखें झुक गईं। सोने के खंभे, हीरे जड़े पर्दे और बीच में तख्त पर बैठे बादशाह। क्या तुम ही इब्राहिम रंगरेज हो? बादशाह ने पूछा। जी जहां सुना है तुम्हारे कपड़ों में शिफा है। हमारी बेगम कई महीनों से बीमार है। अगर तुम उन्हें ठीक कर दो तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर झूठ निकले। दरबार में सन्नाटा छा गया। इब्राहिम ने सिर झुकाकर कहा, जहाँ पनाह शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। मैं तो बस कोशिश कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा, हमें कोशिश ही करना चाहिए, चलो हमारे साथ। दरबार में बड़ा शमसुद्दीन मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा, अब अगर यह बेगम को ठीक नहीं कर पाया तो इसकी बर्बादी तय है, और अगर कर दिया तो रंग मेरे हाथ लगेंगे। महल के अंदर बेगम नूरजहां बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा पीला, सांस धीमी। शाही हकीम मायूस खड़े थे। इब्राहिम का दिल कांप गया। उसके फकीर की बात याद आ गई। सबसे बड़ी परीक्षा भी बाकी है। उसने धीरे से जेब से रंग शिफा की शीशी निकाली। कांप रहे थे। उसने एक साफ रेशमी कपड़ा लिया, 3 बूंदें गिराई, दुआ पड़ी और बेगम के माथे पर रख दिया। पूरा कमरा सांस रोके खड़ा था। कुछ पल फिर बेगम की उंगलियां हिली। शाही हकीम चौंक पड़े। बेगम ने धीरे से आंखें खोली और पानी मांगा। पूरा महल अल्लाह अकबर की आवाज से गूंज उठा। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने इब्राहिम को गले लगा लिया। तुमने हमारी बेगम की जान बचाई, मांगो क्या चाहते हो। दरबार में खड़ा शमसुद्दीन जल रहा था। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। बादशाह सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, इब्राहिम, तुमने हमारी बेगम की जान बचाई। तुम जो चाहो मांग सकते हो, सोना, चांदी, महल, जमीन, जो तुम्हारी ख्वाहिश। पूरे दरबार की नजरें इब्राहिम पर टिक गई थी, लेकिन इब्राहिम ने सिर झुकाकर कहा, जहाँ पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अलग मांगना चाहता हूँ। बादशाह ने हैरानी से कहा, बोलो। इब्राहिम बोला, मेरे शहर में गरीब लोग बहुत हैं। बीमार लोग इलाज नहीं करवा पाते, भूख लोग रोटी नहीं खरीद पाते। अगर आप सच में खुश हैं तो शहर के गरीबी के लिए एक शिफा खाना और लंगर खाना बनवा दीजिए। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बादशाह की आंखों में सम्मान भर आया। वाह इब्राहिम, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि हमारी रियाया के लिए मांगा। आज से तुम सिर्फ रंगरेज नहीं, हमारे शहर की खिदमतगार हो। उन्होंने तुरंत फरमान जारी किया, शहर में बड़ा अस्पताल बनेगा, गरीबों के लिए रोज लंगर लगेगा और उसकी देख रेख इब्राहिम करेगा। पूरा दरबार तालियों और दुआओं से गूंज उठा, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो गुस्से से जल रहा था, शमसुद्दीन। दरबार खत्म होने के बाद शमसुद्दीन ने मौका पाकर बादशाह से कहा, जहाँ बना, यह आदमी जादू करता है, उसके पास जादुई रंग है, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। बादशाह ने गंभीर होकर इब्राहिम की तरफ देखा, क्या यह सच है? पूरा दरबार फिर शांत हो गया। इस इब्राहिम की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इब्राहिम ने गहरी सांस ली और कहा, जहाँ पना, मेरे पास कुछ खास रंग जरूर है, लेकिन वो जादू नहीं, अल्लाह की अमानत। मैंने उसका इस्तेमाल सिर्फ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं अभी यह अमानत छोड़ देता हूँ। उसने अपनी जेब से तीनों शीशियां निकालकर बादशाह के सामने रख। दरबार दंग रह गया। बादशाह ने कुछ पल तक उन शीशियों को देखा, फिर मुस्कुराया। जो इंसान इतनी बड़ी ताकत से दूर करने को तैयार है, वह कभी गलत नहीं। उन्होंने शीशियां उठाकर वापस इब्राहिम के हाथ में रख दी। यह अमानत हमारे ही पास रहेगी। फिर उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, शमसुद्दीन को गिरफ्तार करो। दरबार हिल गया। उसने गरीबों को डराया, ईमानदारी आदमी को धमकाया और झूठ बोलकर दरबार को गुमराह करने की कोशिश की। शमसुद्दीन घुटनों पर गिर पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए जहाँपनाह। बादशाह बोले, माफी उसे मिलती है जो गलती मानकर बदल जाए। हमारी सारी दौलत गरीबों में बांट दी जाए। शमसुद्दीन को कैद में ले जाया गया। समय बीतता गया, शहर बदल गया। जहाँ पहले गरीबी डर था, वहाँ अब मदद और मोहब्बत थी। इब्राहिम की छोटी दुकान अब भी वही थी, लेकिन अब उसे बाहर हमेशा मुस्कुराते लोग खड़े रहते। यूसुफ बड़ा होकर अपने अब्बा जैसा नेक इंसान बना। फातिमा पढ़ लिख कर गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। आमिना हर रोज लंगर में खाना बनाती। एक दिन यूसुफ ने पूछा, अब्बा, क्या आपको अभी अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं हुई? इब्राहिम मुस्कुराया, बेटा, हम बहुत पहले ही अमीर हो। जिस दिन लोगों की दुआएं मिलना शुरू हुई, सच्चाई और नेकी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन आखिर में जीत हमेशा उसी की होती है जो ईमानदारी नहीं छोड़ता है। कृपया कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।